हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम लोग बंगाल पे आ रहे थे। ठीक है। और बंगाल में ये टीएमसी की चल रही थी। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि एक नरवणे साहब का बुक निकली है। वो बुक के प्रति इस समय राहुल गांधी बहुत हो हल्ला हंगामा मचाए हुए हैं, खास करके लोकसभा में। और लोकसभा में हंगामा मचाने के ये स्थिति हुई कि 2 दिन पहले जो हमारे जो संसद के जो संसद भवन में जो सभापति हैं, उन्होंने 8 सांसद को संसद भवन से निलंबित कर दिया। तो अभी अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ रही है। उसमें करीब 174 सांसद जो हैं, जो विभिन्न पार्टियों का, कांग्रेस का हो गया, समाजवादी पार्टी का हो गया, आम आदमी पार्टी का हो गया, राष्ट्रीय जनता दल का हो गया, सब मिला के अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ, बिड़ला साहब के खिलाफ ला रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि टीएमसी भी विपक्ष में है, लेकिन वो जो है सो बीजेपी के समर्थन कर रहा है, वो नहीं ला रहा है। तो एक तरफ तो वो बीजेपी के घोर विरोधी अपने आप को दिखा रहा है, और जब संसद में आ रहा है तो यहाँ किसको दिखा रहा है कि हम घोर विरोधी हैं। वहां तो बीजेपी, वहां तो सारे जो विपक्षी पार्टी हैं उनको भी ठेंगा दिखा रहा है। आप ऐसे इसको लेके क्या आप देखते हैं? सर, ये चीज जो है, ये जो टीएमसी यहाँ पे अभी देखिए बंगाल में इलेक्शन है। होना क्या चाहिए कि दोनों का हर मुद्दे पे दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पे टीएमसी अगर बीजेपी का यहाँ पे समर्थन करती है, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। मुझे कोई रीजन ही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्यों, उसका ये वाली स्ट्रेटजी मेरे समझ से बाहर की बात है कि ये चीज ऐसा क्यों कर रही है, वो बीजेपी को ऐसा क्यों समर्थन कर रही है, ये मेरे समझ में गया। दूसरी जहां तक की बात है कि मैं जैसे विपक्षी दल है, अभी बेवजह के मुद्दे पे ये लोग उठा रहे हैं। अभी इनका मुद्दा होना चाहिए जो उत्तराखंड में जो बेटी अंकिता का हुआ था, जो बिहार में अभी पटना गर्ल्स हॉस्टल के कांड हुआ था, उन चीजों पे इनको सरकार को एकदम कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो ये बिना वजह के जो मुद्दे हैं उन मुद्दे को उठा रही है। मेरे समझ की सर कुछ अटपटा सा लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो विपक्ष का है, जो यार राहुल गांधी जी का जो रवैया है, किस दिशा में जा रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सर से पूछ लीजिए आप क्या है। सर, आप इस पे भी कुछ अपना संदर्भ रखना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। तो मंडारी केस का मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन जिस तरह से छिपाया जा रहा है या दबाया जा रहा है या कहा जा रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सत्यता या प्रमाण सामने आएंगे। और जो बिहार की बात की और जो और भी केस होते हैं इधर उधर, तो वो सत्यता सामने नहीं आती अगर प्रशासन साथ हो तो। सीबीआई को देके लीपापोती करने लगते हैं। बस बाबा, एक गाना बन जाता है। संतुष्ट हो जाते हैं कि सीबीआई में भी तो इंसान ही है। निठारी हत्याकांड, जो निठारी में इतने सारे बच्चों को 25-30 बच्चे जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसको उठा के अंदर ले जाते थे, सांप देखा गया। एक आदमी ने नहीं, कई लोगों ने देखा कि उस घर के अंदर स्कल मिले हैं, स्कल बाहर नहीं आया। नहीं, स्कल मिले बाद में, घर के अंदर जाते देखा गया है। और उसने नार्को जो टेस्ट हुआ था उसने कबूला, उसने क्या था, तो लेपापोती कर दिया गया। आज वो बाहर निकल गए हुए हैं। और ऐसे ही आप देखिए सीबीआई के कई केसेस ऐसे हुए जो सीबीआई के हवाले लिपापोती। सीबीआई को देके आप ये मान के चल रहे हो कि लिपापोती आप कर दोगे तो जन भावनाओं के साथ आप खेल रहे हो, मेरा ये मानना है। एकदम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। इस मामले में देखा गया अमूमन कि प्रशासन और पुलिस अगर सतर्क है तो हर कोई केस बन सकता है और हर कोई कटघरे में आ सकता है।